हाय गाइस, I'm Kisa Shame here. This is me सहरिश सलीमा। और आज हम क्या कर रहे हैं सर? आज हम लोग लेके आए हैं अल्टीमेट आमिर खान थग लाइफ। यस, हमने सलमान खान की देखी थी, हमने बहुत एंजॉय किया। पर अब हम आए हैं आमिर खान के ऊपर। पर मुझे लगता है आमिर खान बहुत सीधे साधे है ना, तो ये ज़्यादा देखने में ज़्यादा मुझे मजा आएगा, क्योंकि मैं देखूं सर इनका क्या है। What's going on guys? This is महेश केशवाला aka थगेश। तो भाई बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तूने शाहरुख खान पे वीडियो बनाया, तूने सलमान खान पे वीडियो बनाया, तू क्या जो तूने आमिर खान पे वीडियो नहीं बनाया? बना रहा हूँ, टाइम दो थोड़ा। So on public demand here is आमिर खान थग लाइफ। तो भाई मीडिया के सवालों का जवाब देते टाइम आमिर खान जितना बोल्ड और ऑनेस्ट आदमी इंडस्ट्री में भाई कोई नहीं। अब आपको तो पता ही होगा आमिर भाई कोई अवार्ड शो में जाते नहीं है, और 2002 में एक बार आमिर खान ऑस्कर में गए थे अपनी फिल्म लगान के लिए। भाई तब से तो आमिर खान को इतने टॉन्ट पड़ रहे कि आमिर खान तो भाई सिर्फ ऑस्कर में जाता है, इंडियन अवार्ड में नहीं आता। तो ऐसे ही कुछ रिपोर्टर्स ने आमिर खान को पूछा कि भाई आप इंडियन अवार्ड फंक्शन में जाते क्यों नहीं? तो भाई आमिर खान बीइंग बोल्ड और ऑनेस्ट भाई ने सब पोल खोल दी। And one thing I want to ask you is, why have you stopped attending film awards? You've been getting a lot of awards. Yes. Why? My question is why? For me, the biggest award that I can get for my work is the audience loving my film. True. अच्छा वो जो पूरी वर्ल्ड है ना अवार्ड्स की, it's a whole game here. It's a bit of a after that the awards are totally new. Trust me. And you know a lot of them are also चारों में जवाब दे दिया। ये करते हाँ। मुझे तो लगता है कि शायद एमी में इनको देखते तो नहीं दिखाया। थोड़े मैं इसमें क्या कहूँ, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, क्योंकि मैं ये बहुत वक्त से कह रहा हूँ, और मुझसे कई दफ़ा आप लोगों ने संदिया सवाल भी पूछा है कि आप ऑस्कर क्यों चले जाते हैं और यहाँ नहीं जाते, हिंदुस्तानी अवार्ड में कोई कमी नजर आती है आपको, और ये बात मैं भरम एक दफ़ा और से दूर कर दूँ। आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर मी, इफ आई हैव वैल्यू इन माय हार्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उससे खुश होगा कि इन्होंने मुझे इज्जत दी। और जहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलती और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? यार सेल्फ मैंने सेल्फ सबसे अवार्ड के लिए पान पराग और मानिक चंद को बिक गए। अब आमिर खान और अनुष्का शर्मा गए थे पीके के ट्रेलर लॉन्च पे, एंड उस टाइम पे भाई अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के लिंकअप के रूमर्स चल रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में था पटेली रिपोर्टर। अब ये बंदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और उठ पटांग सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूछ दिया भाई ने विराट के बारे में सवाल। चलिए मैं नाम लेता हूँ कि विराट आपकी फिल्म देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्टिंग से इम्प्रेस होंगे, तो हो सकता है कि प्यार उनके लिए आपका और बढ़ जाए। तो अरुण जी ऐसा पर्सनल सवाल इसमें आप पूछे, अच्छा नहीं आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं। सर राइट ही हाँ। यानी मैं तो बहुत चीजें जानना चाहता हूँ आपके बारे में। नाइस, गुड। यानी अगर उसको इतना शौक चढ़ा है तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? ग्रेट। अब बीच में कुछ साल पहले हुआ था AIB रोस्ट, जो कि सबने छुप छुप के देखा ही होगा। तो उस रोस्ट को लेके भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत सारे केसेस ठोके गए थे AIB पे। तो उसी बारे में आमिर खान से सवाल पूछा कि आपको वो रोस्ट कैसा लगा और आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। तो आमिर भाई बीइंग बोल्ड लगे, खुले में कह के ले ली करण जौहर की। But what has been described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको दो जूते मारूं, वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है। जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेट्रेट कर रहे हो, आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो देखो मैं कितना वायलेंट हूँ। मुझे लगा कि इट वाज वेरी वायलेंट शो, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने अपने मेरे दोस्त ने कहा और तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लगा।
और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इम्प्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूँ कि मैं गाली सुन के सुना हाँ गाली तुझने यार। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उससे। सीरियसली मुझे ये बात सही लगी। किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, वो जोक नहीं है, वो जोक नहीं है, वाकई में वो जोक नहीं है। तो आमिर खान ने ट्विंकल खन्ना गए थे ट्विंकल खन्ना की एक बुक के लॉन्च पे, तो वो ट्विंकल खन्ना के बुक के लॉन्च से ट्विंकल खन्ना का रोज कब बन गया भाई मालूम नहीं पड़ा, और रोज करने वाले कोई और नहीं आमिर खान ही थे। So in the beginning when I started writing, I actually have a quote in my book because it was him. So I told him and he said, hey, you know, everybody in India watches cricket, doesn't mean they can play. So I actually took that quote from him. And then when I started writing, I would send him links of my columns. And he would tell me this is rubbish and send me links of Satyameva Jayate or Satyameva Jayate every day. So one day I sent him in a face and Amir, you always know to be very honest about your opinion. Did you really think she was a good actress? See, did you think she was a good actress? how many times? No, I couldn't act. I'm very happy I quit. Well, you know, all of us have different abilities. अल्लाह ने उसकी ले ली जाएगी। नहीं, जिस तरह बोलते हैं मतलब सामने वाले को बुरा भी ना लगे, हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे। तुम्हारे बस की बात नहीं है, बाकी कुछ करो। अब आमिर खान गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे उनको सवाल पूछा गया उनकी दंगल में बनाई हुई बॉडी पे। अब आमिर खान अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कैलोरीज क्या होता है ये वो, तभी रिपोर्टर को आ गया उसकी गर्लफ्रेंड का फोन और आया तो आया भाई ने उठाया 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा, और जब 3500 कैलोरी का घाटा होता है तो आप, अरे यार आप बीच में बोलते हो यार, ऐसे मत करो। इतना इंपॉर्टेंट चीज में बोल रहा हूँ, सबको ये जवाब चाहिए। नहीं, आप मोबाइल बोल के क्या कर लिया? बहुत इम्पोर्टेंट बात थी वैसे। कोई भी अब आमिर खान और शाहरुख खान की राइवलरी किसको नहीं पता, मतलब एक दूसरे की ऐसी लेते हैं ना दोनों, चाहे वो आमिर का कुत्ते वाला ट्वीट हो या फिर शाहरुख खान के आमिर के मूवीज के ऊपर कमेंट, भाई मजा आ जाता है। तो जब आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स रिलीज होने वाली थी तब आमिर खान वो मूवी का प्रमोशन करने कोलकाता गए थे, एकदम अपना गेटअप वेटअप चेंज करके कोलकाता गए थे एंड वहां पर आम आदमी लोग से मिल रहे थे। तो इसी के चलते शाहरुख ने इंटरव्यू में बोला कि हमारी मूवी का प्रमोशन करने हम लोग ऐसा छिछोरापन नहीं करते। तो उस पे आमिर खान ने कुछ ऐसा बोला, आमिर की फिल्म 3 इडियट्स आ गई है और वो शहर जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमोशन हुआ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस फिल्म में जाकर प्रमोशन करेंगे अपनी फिल्म का और किस अंदाज में? फिल्म की ये दोनों सवालों का जवाब है आपको बोलना है कॉन्ट्रोवर्सी, थोड़ा सा सॉरी यूज दिस वर्ड, थोड़ा छिछोरापन होता है उसी लेवल के हैं कि हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए छिछोरापन करेंगे। सो वन इज दैट। अगर उनको लगता है कि मैं अपने देश में अलग अलग जगह जा रहा हूँ, अगर उनको ये छिछोरा लगता है तो ये उनका ख्याल है, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको लगता है कि जो मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, देश के हर प्रांत में जाके लोगों से मिल रहा हूँ और धरती से जुड़ रहा हूँ, ये मेरी कोशिश है। अगर उनको अगर ये कोशिश छिछोरी लगती है तो मैं छिछोरा हूँ। यही है कि देखिए जहाँ तक छिछोरापन का सवाल है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया छिछोरा, तो शायद वो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो काफी छिछोरापन खुद अपनी जिंदगी में करते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं। ओह माय, ऐसे कुछ और सोच रही हूँ। वाओ, ये तो मैंने समझा ही नहीं था। पीके मूवी आई थी तब पीके के पहले पोस्टर में भाई कमाल कर दिया था। तो टेकिंग अ डिग एट द पोस्टर, शाहरुख खान ने एक ऐसा कमेंट मारा, Challenge, we saw a new brave talent of Mr. Amir Khan today. Have you seen the posters? What do you have to say? And do you think nudity has
come of Or age. our actors. in We Bollywood. just take You're saying it questions to with the me. property. Don't go there and say that's a talent, okay? Yeah, Amir, Shahrukh also took a dig at your poster at an event. What do you have to say? क्या बोला किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है. किसी और के मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. बोलो बोलो. देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिग करता है उसका क्या होता है आप खुद मुझे बताइए. यार जो भी जवाब देते हैं बड़े तगड़े जवाब देता है कि बंदा है ना ब्लैंक हो जाए. तुम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो तुम लोगों को मालूम होगा कि मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था. एक अगले क्लासेस का. वेल नाइस यार. आई मीन हमने तो लिटरली बहुत मजे से एंजॉय किया. हम लोग कहीं पे भी ना बोर नहीं हुए. हमने प्रीवियस वाला सलमान खान पे किया था तो अब हम लोग ने आमिर खान पे किया. दोनों का बहुत अच्छा लगा मुझे. इसमें ना इसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे. इसकी जो आमिर खान ने ना जो भी जवाब सामने से देता है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और हॉनेस्ट होता है. कहीं पे भी है ना हिचकिचाहट नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है. आई मीन फेक नहीं होता है. वही होता है जो लाइक सामने वाले को ना जिस तरीके से ना जवाब देना है. ऐसा लगता है बहुत पोलाइटली दे रहा है आपको. हाँ. पोलाइटली इंसल्ट कर रहा है. हाँ, ठीक है. right. सामने वाले को मतलब बुरा भी ना लगे और मेरी बात भी हो जाए. तो मुझे मैंने वो इंसल्ट भी मैच्योरिटी में करना. हाँ एग्जैक्टली. क्योंकि जिस तरह से वो बोलते हैं ना कि मतलब हंस के हाँ यार ये तो हुआ तो मतलब इस तरह से ना बोल दो. ठीक है. ताकि एक आपको जवाब भी सामने से आप दे दो कि हाँ भाई इसने ऐसा कहा था मैं जवाब दे रहा हूँ. तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा उनका ये स्टाइल. और मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है आमिर खान को. सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने मतलब ऐसे इंटरव्यूज में. मैं इंटरव्यू ज़्यादा देखती नहीं हूँ. ठीक है. तो इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि चलो सलमान खान को तो पहले से पता था कि हाँ वो थोड़े गुस्से वाले हैं. अब जाके यहाँ पता चला आमिर खान के बारे में बहुत मजा आया मुझे तो लिटरली. तो आई वो होप कमेंट उसका बहुत अच्छा था चूड़ा वाला जिसपे वो बहसबाजी चल रही थी. सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी. मुझे लगा शायद वो बोल रही होगी शायद हाँ मैं हूँ चिचोड़ा करके मैं दूसरी जगह जा कर मैं ये अपना आपको कर रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ. रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से आमिर ने जो जवाब दिया ना. आई मीन वाओ बहुत अच्छे से जवाब दिया है. जिस तरीके से उसने ना एक्सप्लेन करके उसको डिटेल में बताया. मुझे वैसे भी आमिर सर की जो मूवीज हैं ठीक है जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ठीक है मतलब न्यू जनरेशन के ऊपर होते हैं. मुझे उनकी जो मूवीज के जो कलेक्शंस होते हैं जो वो उसमें सेलेक्ट करते हैं मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक मेच्योरनेस और एक इंटेलिजेंस आ जाती है उसमें. और मतलब अब पता चल रहा है कि उनके बिहेवियर में भी थोड़ा इस तरह से थोड़ा है कि मतलब इंटेलिजेंसी मेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है. ताकि वो काफ़ी मेच्योर आंसर देते हैं अदर देन कि आप किसी को इंसल्ट करना या ये सब. मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी. सॉरी मैं देखो कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छी लगी ताकि उन्होंने कहा कि किसी को किसी कलर के बारे में किसी चीज़ों के बारे में ये इस पर आप मजाक कर रहे हो तो ये मजाक नहीं है. जो मुझे इस पर हंसी नहीं आती है. तो मुझे ये अच्छा लगा कि लोगों का मजाक बनाना ठीक है जिसका मतलब जोक ये जोक नहीं होता गाइस. हाँ आप किसी का मजाक नहीं बना रहे हो आप कुछ इस तरह से आप एक्ट कर रहे हो कुछ भी तो वो अलग बात है. हाँ ये तो है. और नो डाउट लाइक पब्लिक है ना आई मीन पता नहीं कहाँ अपनी मेंटालिटी को लेके जाती है और छोटी से छोटी उनकी फन वाली हरकतों को ना कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं. अब तो यार मैच्योर जो अपने थिंकिंग को है ना सही रास्ते पे लेके चलो. ये सब कहानी है ना पहले हो गई थी जो खत्म हो गई है. वेल नो डाउट मुझे ना आमिर खान सर की ना एक वो प्रोग्राम याद आ रहा है जो सोशल के ऊपर है. आई डोंट नो वो तो देखती नहीं देखती. मैंने कुछ उसके एपिसोड्स देखे यार मगर वो बहुत इमोशनल है और हार्ट टचिंग इमोशनल है और ट्रू पे कॉन्सेप्ट्स पे कि वो सारे पब्लिक्स को लेके आते हैं मतलब जो उनके बारे में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में. नो डाउट बहुत अच्छा शो है बहुत अच्छा शो. तो वेल हम लोग अपना यहाँ पे एंड करते हैं. उम्मीद है कि हमारे सारे सब्सक्राइबर को ये अच्छा लगा होगा हमारा ये रिएक्शन. सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.